आवृत्ति किसे कहते हैं? मैं जो पूछूं वो आपके कहने से प्रश्न मैं थोड़ी पूछूंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा वो पूछूं। आवृत्ति। हाँ समझते हुए भी त्याग ना करना। हाँ, और तत्वों को ग्रहण करना। पचकाण से जीवन में क्या होता है? हाँ बोलो। पापों को आना बंद कर दो। हाँ बोलो। और जोर से बोल यार, सब सुन रहे हैं, धीरे धीरे भाषा, जोर से बोल। मुझसे पक्का हो जाए। हाँ इसका आंसर है पचकान लेने से नियम में बन जाते हैं, दृढ़ता आ जाती है, इसलिए पचकान लेना चाहिए। अब मैं चालू करना चाहता हूँ। हाँ देखिएगा, आज अपना विषय है पहला अनुव्रत। पचकान क्यों लेना चाहिए, विरति क्यों जरूरी है, इत्यादि बातें अपन लोग कर चुके हैं। और लगभग संक्षेप से 12 अनुव्रत यानी कि 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का स्वरूप भी अपन लोग सामान्य रूप से समझ चुके हैं। आज पहले अनुव्रत का स्वरूप बतलाना मेरा मुख्य विषय है। पहले तो यह समझ करके चलो, थोड़ा सा बंद रखिएगा, कॉपी पेन इत्यादि और वो मोबाइल भी बंद रखिएगा। कोई आपसे पूछे कि जीव यानी आत्मा, आत्मा तो अछेद्य है, अरूपी है, अभेद्य है, अकाट्य है, अदाह्य है, फिर आप जीव हिंसा कैसे करते हैं? जीव तो देखिए काटा नहीं जा सकता, भेदा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, तो फिर आप लोग कैसे जीव हिंसा कहते हैं? छोटा सा सवाल। मेरा सवाल बिल्कुल जुदा है। देखिए, हम लोग कहते हैं जीव हिंसा, हम लोग कहते हैं जीववध। जीव तो दिखते ही नहीं, जीव तो अदाह्य है, अकाट्य है, उसका कभी छेदन भेदन किया ही नहीं जाता, तो फिर आप जीव हिंसा क्यों कहते हैं? बोलिए। जीव के प्राणों का अतिपात। मैं बोलूं? जीव के प्राणों का अतिपात करने से जीव हिंसा। शाबाश। और कहिए, आप बोलो मां। जीव पर्याय के बिना नहीं रहता ना। शाबाश, ये उत्तर ज्यादा सही है। जीव किसी शरीर में ही रहेगा ना, जीव ऐसे तो रहता नहीं। ये मैं अभी आपको बताता हूं ये उत्तर क्यों सही है। शाबाश भैया, मैं हूं। उत्तर दोनों का एक दूसरे से मिलता जुलता है, उत्तर की भाषा जुदा है भले। मेरा सवाल क्या था, कोई भी आपके दिल दिमाग में कभी ऐसा सवाल पैदा हो सकता है
जीव दिखता नहीं है, अरूपी है ना। और यदि कोई किसी गर्दन के ऊपर, किसी की भी गर्दन के ऊपर अगर छुरी फिराता है तो आप कहते हो जीव हिंसा कर दी। ये कैसे जीव हिंसा? तो एक बात याद रखना, कुछ चीजें ऐसी, क्योंकि ये समझे बिना अपन लोग इस विषय में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जीव हिंसा, सिद्ध के रूप में जो जीव हैं वे अरूपी हैं, वे अछेद्य हैं, अभेद्य हैं, अकाट्य हैं, अदाह्य हैं। संसारी के रूप में जितने भी जीव हैं उनके साथ में प्राण जुड़े हुए हैं। जितने भी संसारी जीव हैं, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे बे इंद्रिय हो, चाहे ते इंद्रिय हो, चाहे चौद इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, इनके सिवाय तो कोई संसारी जीव है ही नहीं। ये संसारी जीव प्राण सहित होते हैं। वो जो जीव हैं सिद्ध जीव, वो भी हैं तो प्राण सहित, परंतु उनमें भाव प्राण होते हैं, द्रव्य प्राण नहीं होते। जो संसारी जीव हैं उनके साथ द्रव्य प्राण भी होते हैं, भाव प्राण भी होते हैं। भाव प्राणों की कभी हिंसा नहीं की जा सकती, द्रव्य प्राणों की हिंसा की जाती है। भाव प्राणों की हिंसा इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि वे जो भाव प्राण हैं वो स्वयं आत्मरूप हैं। आत्मरूप हैं तो वो भी अदृश्य हैं। द्रव्य प्राण ऐसे हैं जो कि पौद्गलिक हैं। काटा, पीटा, मारा, लताड़ा, रुलाया, दुख किनको दिया जाता है? जीव को दिया जाता है। उसमें द्रव्य प्राण उसमें हेतु है, और द्रव्य प्राणों के बिना जीव लगभग पाया नहीं जाता। इसीलिए जैन परंपरा में हिंसा के लिए शब्द है प्राणातिपात। अभी मैं आपको लिखा हुआ ही दे दूंगा, पाठ तो भिजवा दिया ना। प्राणातिपात यानी कि प्राणों का अतिपात करना हिंसा है। जीव की हिंसा नहीं की जा सकती। मेरे किसी भी प्राण को आप यदि चोट पहुंचाते हो तो वह चोट मेरे जीव को, मुझको महसूस होती है, क्योंकि ये दोनों लगभग एक दूसरे मय हैं। प्राणमय आत्मा है, इसीलिए प्राणों को चोट पहुंचाना एक प्रकार से आत्मा को चोट पहुंचाना है। ये पहले समझ जाइएगा, फिर ये विषय 2 मिनट का रहेगा आप लोगों के लिए। फिर मुझको केवल पढ़ना ही पढ़ना है। इस बात में अगर आप लोगों को कहीं पर भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। फिर मुझको केवल पढ़ना ही पढ़ना है। न समझ आए तो वापिस समझा सकता हूं। जीव हिंसा का मेरा एक सवाल है। एक सैनिक उग्रवादी को मार देता है, उसको हिंसा की, उसको हिंसा का दंड लगेगा, जबकि वो 3 तरह से सेवा कर रहा है। हिंदू धर्म की सेवा, देश की सेवा, ड्यूटी की सेवा, उसको हिंसा का पाप लगेगा? नहीं लगेगा। देखिएगा, हमारे हिंसा के प्रकारों में हम एक हिंसा आएगी विरोधिनी हिंसा। विरोधिनी हिंसा, आप आतंकवादी को छोड़ो, आपके घर में ही कोई चोर घुस आया, आप क्या करेंगे? आतंकवादी तो चलो थोड़ी सी दूर क्या समझ लो, आपके ही घर पर आ गया लूटपाट करने को, छेड़ाखानी करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? कोई लुच्चा लफंगा आ गया तो क्या करेंगे?
तो वहां पर वो हिंसा हिंसा नहीं मानी जाती। उस हिंसा की आपके अनुव्रतों में छूट है। हम साधुओं के व्रतों में वो छूट नहीं है। बैठ गया अच्छे ढंग से। और किसी को कुछ भी पूछना हो, देखिए प्राण और आत्मा में पहले आपको अंतर समझ लेना होगा। यदि वो अंतर आप नहीं समझ पाएंगे ना, तो फिर कोई भी आपको कह सकता है कि भैया जीव तो, मैंने जैसे कहा, जीव तो अदाह्य है, अचिन्त्य है, अभेद्य है, अकाट्य है, अरूपी है। और आप तो जैनी लोग तो आत्मा को असंख्याता प्रदेशी मानते हैं। एक भी प्रदेश आत्मा से जुदा नहीं किया जा सकता। हाथ को जुदा किया जा सकता है, टांग को काटा जा सकता है, परंतु आत्मा तो असंख्याता प्रदेश एक साथ में ही रहते, वो तो कोई एक प्रदेश भी जुदा नहीं किया जा सकता। आत्मा अंतर है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। आज के पाठ में यही सब बताना है मुझको। कोई भी सवाल पूछना हो इससे संबंधित, मेरे इस मूल सवाल से संबंधित किसी को कुछ भी पूछना पूछ सकता है। हाँ बोल। हिंस्य जीव जो होते हैं वो बादर होते हैं, क्या सूक्ष्म भी हिंस्य हो सकते हैं? हिंस्य हमेशा बादर ही होते हैं। तो गुरुदेव सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? वो हम बताएंगे तुमको। बताएंगे, अभी आएगा माँ, अभी आएगा। और कहिए। गुरुदेव, कोई भी चोट या सहने के लिए, महसूस करने के लिए मन का होना जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। तो फिर जो असंगी है, जो इंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, वो कैसे महसूस करते हैं? बहुत अच्छा, उसका सवाल वैसे आपको इसमें मिल जाएगा। फिर भी आपका सवाल मैं आज लिख करके नहीं लाया हूं। आज मैंने लगभग 80% पाठ लिखा है। महसूसगी एक अलग चीज है, याद रखना एक अलग चीज है। महसूसगी अभी की, आधे घंटे के बाद में महसूसगी भूल गए, होता है ना। मक्खी को आपने यहां से उड़ाया, अब मक्खी को समझना चाहिए कि यहां से मुझको हटाया, तो यदि मैं यहां पर बैठूंगी फिर से वो हटाएगा। उस समय यदि आप उसको दबा देते हो, चींटी को, वो तड़पड़ाते हैं। दुख पीड़ा उसकी महसूसगी है। 10 मिनट के बाद में आप दबाओ तो वो बिल्कुल भूली हुई होती है। वो असंगी। संगी आपको याद रहेगा कि इस आदमी ने मुझको ऐसी गाली दी थी, उसको कुछ याद नहीं रहेगा। इस आदमी ने भरे बाजार में मेरा अपमान किया था, आपको याद रहेगा, क्योंकि आपके पास में संगी, आप संगी हैं। आपके पास में वो दीर्घकाल की, यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों कालों की स्मृतियां हैं, उनके पास में नहीं। असंगी संगी में इतना अंतर, ये हम समझाने वाले हैं। अभी समझ गए, आगे चलते हैं। और किसी को कुछ जीव उत्पत्ति से भी क्या जीव हिंसा होती है? क्या कहा? अगर जीव उत्पन्न हो रहा है तो क्या उससे भी जीव हिंसा होती है? देखिए, जीव कभी उत्पन्न नहीं होता है। जीव की उत्पत्ति का नाम है जन्म। जन्म का मतलब है कि एक पर्याय को छोड़ करके दूसरी पर्याय को पाना। धर्म धुरंधर मरा तो धर्म धुरंधर की ये पर्याय तो छूट गई, तभी तो तुमने कहा कि धर्म धुरंधर मर गया। परंतु परंपरा कहती है कि ये मरा और वहां उत्पन्न हुआ, वहां जन्म हो गया। तो मरने के पहले ही कुछ चीजें निश्चित हो जाती हैं कि कहां मैं पैदा होऊंगा। वो भी आज मैं इसमें लेकर के आया हूं, वो भी तुमको अभी बता दूंगा। उसका संदर्भ ये था, जैसे हम जूटा छोड़े थे उसमें समूर्छिम मनुष्यों का, समूर्छिम जीवों का
नहीं, समूर्छिम मनुष्य हैं, समूर्छिम जीव भी हैं, समूर्छिम मनुष्य भी हैं। समूर्छिम किसको कहते हैं पहले तो ये समझो यार तुम लोग। ये पहले ही अनुव्रत से संबंधित अपन लोग चर्चा विचारणा कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कई जनों का जन्म अंडे से पैदा होते हैं, वो अंडज कहलाते हैं। कई जन सीधे ही योनि से गिरते हैं, बच्चे ही बच्चे के रूप में पैदा होते हैं। अब जिस तरीके से मैं हूं, मैं जब जन्मा था या XYZ कोई भी मनुष्य जब जन्मता है तो वो एक मांस का पिंड जैसा होता है, उसको हम पोत कहते हैं। पोत में से मैं पैदा हुआ हूं, तो मैं पोतज हूं, मैं अंडज नहीं हूं। अंडा एक प्रकार का खोल होता है और उसमें जीवोत्पत्ति होती है, उसमें जीव होता है। वो अंडा फूटा, जन्म हो गया। चिड़िया का, कबूतर का ऐसे ही तो जन्म होता है। सर्पनी के बच्चों का ऐसे ही तो जन्म होता है। कछुई के अंडे का ऐसे ही तो जन्म होता है। मगरमच्छ कैसे पैदा होते हैं? ऐसे ही तो पैदा होते हैं। अंडज, पोतज। धर्म धुरंधर पोतज नहीं है। हाथी का बच्चा पोतज है, और सीधा ही जन्मता बच्चा। मैं जरायुज हूं, आदमी औरत सब जरायुज हैं। जब कभी भी इनका जन्म होता है तो चारों तरफ जरायु लिपटी हुई होती है। समूर्छिम क्या चीज है? जो अंडज, पोतज, जरायुज इत्यादि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि स्त्री और पुरुष के संभोग से पैदा होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं, और कुछ जीव कहना गलत चीज है, अधिकतर जीव ऐसे होते हैं, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, के इंद्रिय, चौरेंद्रिय, ये तो ऐसे ही है ना। असंगी पंचेंद्रिय, ये तो ऐसे ही है जो कि समूर्छिम, यानी कि माता पिता के संभोग के बिना वे जीव अपने आप अपने लिए उचित योनि को देख करके वहीं पर पैदा हो जाते हैं। वो समूर्छिम अपने आप बैठ गया। समूर्छिम, देखिए ये सब जन्म के प्रकार हैं। ये जितने भी मैंने कहे ना शब्द, ये सब जन्म के प्रकार हैं। तो जूठा छोड़ने से फिर हिंसा, मैं अभी वो भी बता देता हूं। जूठा क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? देखिएगा, जूठा क्या चीज होती है? अब जैसे कि मैंने पानी पिया, आप कभी भी देखेंगे मैं पानी पीता हूं, मुझे प्यास ज्यादा लगती है, पानी पीता हूं, तुरंत कोशिश करता हूं फिर कपड़े से साफ कर देता। आप लोग कभी भी देखिएगा क्या होता है, गिलास का, पात्र का संपर्क मेरे यहां से होता ही है, थूक लगती है, तो वह जूठा। झूठे पदार्थ में पधारो महाराज साहब, पधारिएगा। खूब आनंद महाराज साहब। दर्शन करती है। साता में महाराज साहब, बहुत अच्छा, अच्छा, खूब आनंद महाराज। कहाँ से पता? बहुत बहुत आभार। शिवपुरी पूरे फंक्शन में बैठे रहे आप। नहीं, आपने कहा और हम बैठे रहे, इसमें क्या है? आप लोगों का यही तो होता है। बस आप लोगों की इच्छा थी तो हम बैठे रहे। मैं अभी थोड़ा सा क्लास में व्यस्त हूँ, आप भी बैठ सकते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आदर्यानम, नमो उवज्जायनम, नमो लोहे सब साहूनम येषो पंचनमकारो सब पावपनाशनो मंगलानम च सव्वेसिं
परमं अवै मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूरे अमृत बसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम श्रीमदीये वांछित फल दातार सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। खूब आनंद आया। पथे वाला हाँ, तो मैं आता हूं मूल सामग्री पर, मूल विषय पर। जीव और प्राण में अंतर है, और याद रखिए प्राण अलग है, प्राणी अलग है। प्राणी वह है जो प्राणों को धारण करता है। प्राणी एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय हो सकते हैं। प्राण एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय नहीं हो सकते। प्राण एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय के लिए उपयोगी चीज। अब मैं आता हूं तुम्हारे मूल प्रश्न पर। हम क्या करते हैं, यहां से छुआ, यहां से छुए बिना तो अंदर कुछ जाएगा नहीं। यहां से जब छुएंगे हाथ भी लगेगा, हाथ लगेगा थूक लगेगी, थूक लगेगी, उसका स्पर्श किसी भी चीज को हो गया, वो चीज झूठी कहलाती है। उसमें अपन लोगों तो जानते नहीं, अपन लोग तो देखते नहीं, अपन लोग तो केवल जानने बिना भी मानते हैं परमात्मा की। परमात्मा ने कहा है कि यदि इस तरीके की झूठी कोई भी वस्तु होती है तो उसमें 48 मिनट के बाद त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। किन जीवों की? त्रस्त जीव जानते हो? नहीं जी नहीं, नहीं, मैं आज तुमको बताने वाला हूं त्रस्त जीव क्या चीज होती है। आज ये सब कुछ, क्योंकि मैंने जीवों का विषय ही लेना है, इसीलिए मैं चाहूंगा अब ये जो सवालों के उत्तर आपको इस पाठ में से मिल ही जाने वाले हैं। पहले पाठ छू लें, चलो खोलिएगा। अब देखिए, अब अपन लोग सीधा मूल सामग्री पर आ रहे हैं। और देखिए, आप लोगों को मैंने तो एक ही क्रिया बतलाई, अप्रत्याख्यान की क्रिया। क्रियाएं 25 होती हैं, 25 की 25 क्रियाओं से हमेशा कर्मों का बंधन होता रहता है। इससे कहना चाह रहा हूं, छुआ कर्मबंधन, बोला कर्मबंधन, देखा कर्मबंधन, पच्चीस क्रियाएं होती हैं, और 25 की 25 क्रियाओं से लगातार आप कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ना, कहीं ना कहीं तो छुएंगे ना, कहीं ना कहीं तो देखेंगे ना। कभी कभी क्या होता है, देखने में राग आ जाता है, कभी कभी क्या होता है, स्पर्श करने में द्वेष आ जाता है। तो ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जिसके कारण से कार्मण मर्गणा के स्कंद आते जाते रहते। इसीलिए जैन परंपरा मानते हैं कि कर्म का आश्रव और कर्म का बंधन हर पल होता रहता है। अब थोड़ा सा अपन पाठ पढ़ लेते हैं। देखिएगा, आज मुझको लगता नहीं कि मुझे अब कुछ ज्यादा समझाना पड़े, परंतु आप लोग पढ़ने से मैं सुना देता हूं आप लोगों को, आप लोग बहुत जल्दी से जल्दी समझ जाएंगे। मैं उस ढंग से पढ़ने का प्रयास करूंगा। दिन का उल्टा शब्द क्या है? रात। पतझड़ का उल्टा शब्द क्या है? वसंत, है ना। गर्मी का उल्टा शब्द क्या है? बस। हिंसा का विलोम शब्द है अहिंसा। हिंसा, अब अहिंसा शब्द का क्या अर्थ है? हिंसा का अभाव, वह भी अहिंसा है। हिंसा की अल्पता यानी कि कम करना हिंसा, वह भी अहिंसा है। अहिंसा, हिंसा का विलोम शब्द है अहिंसा। हिंसा के अभाव और अल्पता का बोधक शब्द है अहिंसा।
अतः हिंसा को समझे बिना अहिंसा को समझना कठिन है। क्यों? हिंसा का अभाव अहिंसा है। हमें अहिंसा धर्म का पालन करना है, परंतु पहले हिंसा को तो समझना पड़ेगा ना कि हिंसा क्या क्या चीज है, कैसे की जाती है। अहिंसा को समझे बिना उसका आचरण संभव नहीं, इसलिए सबसे पहले हिंसा के स्वरूप को समझें। श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने हिंसा और अहिंसा का स्वरूप एवं परिणाम कई कई विशिष्ट शब्दों से समझाया है। जैसे कि अब मैं लगातार बोलता जाता हूं। पाप कर्म आप समझते हैं, जिससे दुविधाएं मिलती हैं, जिससे दुख मिलते हैं, जिससे समस्याएं खड़ी होती हैं, ऐसे जो कर्म है वो पाप कर्म है। पाप कर्मों के बंध का कारण होने से हिंसा को पाप कहा जाता है। चंड, चंड यानी कि अत्यंत कोपना, अत्यंत क्रोध का भाव चंड कहलाता है। अत्यंत क्रोधी व्यक्ति चंड कहलाता है। अत्यंत क्रुद्ध कठोर परिणामों से की जाने वाली होने के कारण से हिंसा चंड कहलाती है। मन और बुद्धि में विशेष रूप से रौद्र रस, रौद्र यानी यूं कच 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 होता है ना कभी गुस्से में, यूं एकदम मारना नहीं, इसको चकना चूर चटनी कर दो, इसकी भाव आते हैं ना, नहीं आते? इसको कहते हैं रौद्र रस, रौद्र ध्यान। तो उसके लिए परमात्मा ने इसको रुद्र कहा। विशेष रूप से रौद्र रस को व्याप्त करने वाली होने के कारण से यह रुद्र कहलाती है। रौद्र मैंने गलत लिख दिया, रुद्र कहलाती है। क्षुद्र, क्षुद्र यानी कि नीच, नीच, क्षुद्र, द्रोही और अधम व्यक्तियों के द्वारा आचरित होने के कारण से हिंसा क्षुद्र कहलाती है। अनार्य पुरुषों द्वारा आचरित होने के कारण से यह अनार्य कहलाती है। अनार्य किसको कहते हैं जानते हो? आर्य और अनार्य दो शब्द हैं। हम इस भूमि को आर्य भूमि कहते हैं। हम आर्य देश में पैदा हुए। आर्य यानी कि क्या? जितने वनस्पति हुए पाप प्रवृत्तियां न करने वाला व्यक्ति आर्य कहलाता है। पाप प्रवृत्तियों में सदा आसक्त रहने वाला व्यक्ति अनार्य कहलाता है। अनार्य यह एक ऐसी क्रिया है हिंसा जो कि अनार्य पुरुषों के द्वारा आचरित है, और पुण्यवान आत्मा हिंसा करने से घबराते हैं। दयाहीन और अप्रशस्त होने के कारण से इसको परमात्मा ने निशंस कहा है। जीवों के लिए भय उत्पादक होने के कारण से इसको विहनक कहा है। जीवों के लिए त्रास 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 स्वरूप होने के कारण यह त्रासनक कहलाती है। परिणाम का विचार किए बिना यूं ही अचानक किए जाने के कारण इसका नाम साहसिक है। नीति न्याय संगत न होने के कारण से इसको अन्याय कहते हैं। छोटी सी बात कह देना चाहता हूं। एक आगम है जिसका नाम है प्रश्न व्याकरण। मैं किसी भी दूसरी किताब का सहारा नहीं ले रहा हूं, ये सब परमात्मा ने दिए हुए शब्द हैं। और मैं आप लोगों से आग्रह रखूंगा, परमात्मा ने हिंसा को ऐसा कहा है। जब अहिंसा की बात करते हैं ना, अहिंसा भगवती, अहिंसा अमृत है। परमात्मा ने जैसे हिंसा के विषय में समझाया वैसे अहिंसा के विषय में समझाया। तो यानी कि न्याय नीति संगत न होने के कारण से हिंसा अन्याय है। हृदय में उद्वेग घबराहट पैदा करने वाली होने के कारण
यह हिंसा उद्वेगजनक है। धर्म से रहित होने के कारण से इसको परमात्मा ने निर्धर्म कहा है। करुणा से रहित होने के कारण से इस हिंसा को परमात्मा ने निष्करुण, बिना करुणा के ही यह सब किया जाता है। नरक गति में ले जाने वाली होने के कारण से इसको नरकवास गमन कहा जाता है। मूढ़ता तथा महान घोर भय को उत्पन्न करने वाली होने के कारण से हिंसा मोह महाभय प्रवर्तक मानी जाती है। परमात्मा ने प्राणियों के प्राणों के वध हनन कारक होने के कारण से हिंसा को प्राणातिपात प्राण वध कहा है। जीवों के दिलों में अविश्वास, कोई भी हिंसक आदमी आ जाए, आतंकवादी आ जाए, अपने को पता लग जाए ये आतंकवादी है, तो क्या अपन लोग उसका विश्वास कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। इसीलिए यहां लिखा, जीवों के दिलों में अविश्वास पैदा करने वाली होने के कारण से यह अविश्रम, अविश्रम यानी कि अविश्वास, सत्पुरुषों के द्वारा न करने योग्य होने के कारण से, देखिए इसके दो अर्थ किए। सत्पुरुषों ने यही कहा है कि भैया हिंसा मत करो, स्वयं में हिंसा नहीं करते तो अकृत्य तो है ही, परंतु उन्होंने यही कहा है कि यह अकृत्य है, ये हिंसा आचरण करने योग्य नहीं, इसीलिए यह हिंसा अकृत्य है। तीन चीजें कौन कौन सी? एक तो मन, वाणी, काया, एक, अथवा देह, आयुष्य और इंद्रियों के पतन विनाश का कारण होने से इसको हम त्रिपातना, क्या कहते हैं? त्रिपातना। अन्य जीवों की मृत्यु का कारण होने से यह मृत्यु है। संयम के अभाव में की जाने वाली होने के कारण से यह असंयम है। प्रस्तुत भव से, अभी यानी कि कोई आया, कल्पना कीजिएगा किसी ने मुझको गोली छोड़ी, धमाका एक किया, मैं मर गया, तो क्या हुआ? मैं सीधा मर करके परभव में जाऊंगा, तो परभव में संक्रामक, इस भव से मैं मरा और दूसरे भव में गया, इस कारण से हिंसा को परभव संक्रामक क्या कहा जाता है? परभव संक्रम कारक, नरकादि दुर्गति में गिराने वाली होने के कारण से इसका नाम है दुर्गति प्रभार। पाप को उत्तेजित करने वाली होने के कारण से इसको पाप को, और यह भव और परभव के लिए ऋण कर्ज, क्योंकि देखिएगा जिसकी हम हिंसा करेंगे ना, उसको मौका मिलेगा, वो कभी हमारी हिंसा करेगा। हिंसा करके एक प्रकार से मैं अपने मत्थे पर एक उस आत्मा का कर्ज ले लेता हूं, इस कारण से उसका नाम ऋण कर। तथा हिंसक और हिंस्य जीव के गुणों को विनष्ट करने के कारण से हिंसा का नाम गुण विराधना। पाप कर्मों को ज्यादा से ज्यादा संग्रह करने के कारण से हिंसा को पाप लोग कहा जाता है। देखिए ये नाम बहुत सारी चीजें बताते हैं। हिंसा का स्वरूप क्या है तो भी आपको इन नामों से पता लग सकता है। जीव हिंसा किन किन कारणों से करता है यह भी अपन लोगों को पता लग सकता है। हिंसा का क्या क्या परिणाम है, जैसे कि दुर्गति प्रपात, जैसे कि नरकवास गमन, कुछ इस तरीके के शब्द हैं जो कि हिंसा का परिणाम बतलाते हैं। जिस तरीके से मच्चू, मैं गलत बोल गया, संस्कृत में प्राकृत में मच्चू कहते हैं और आगम में मच्चू शब्द इस कारण से मेरे मुंह से निकल गया। मृत्यु, मृत्यु यानी मच्चू, मृत्यु, असंयम इत्यादि, ये कुछ ऐसे शब्द हैं। प्राणवध, कुछ इस तरीके के शब्द हैं जिसके कारण से हमको पता लग जाता है कि हिंसा का स्वरूप क्या क्या है। जैसे कि घातना,
घात कर देना। तो इस तरीके से इन नामों से हमको हिंसा का स्वरूप, हिंसा का फल, ये सब कुछ इन्हीं नामों से हमको बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाता है। हिंसा का परिणाम, किसी भी कारण से हिंसा की जाए वह अहित एवं पाप स्वरूप ही है। हिंसा का नाम पाप है क्योंकि पाप कर्मों का बंधन होता है। हिंसा का परिणाम नरक गति एवं त्रियंज गति है, भयंकर दुख है, कालुष्य है कर्मों के बंधन होने के कारण से। हिंसा के ये जो हमने पीछे जो आपके शब्द दिए हैं ना, ये सब परमात्मा ने दिए हैं, मैंने नहीं दिए। और प्रश्न व्याकरण सूत्र में ये सब परमात्मा ने विषय लिए है आश्रव के रूप में। और मैं आपको कह देना चाहता हूं, मालिक ने हिंसा को अधर्म द्वार कहा है। 5 आश्रव, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इसको परमात्मा ने 5 अधर्म वृत्तियां कहा है। इस कारण से यह निर्धर्म है, अधर्म है, कुछ भी कह सकते हैं। हिंसा के स्वरूप बोधक एवं संज्ञा बोधक पाप, रौद्र, प्राणवध आदि उक्त नामों के अर्थ का चिंतन करते हुए हम हिंसा के स्वरूप, हिंसा के परिणाम और हिंसा के कारणों की यत्किंचित कल्पना कर ही सकते हैं। हिंसा के प्रमुख कारण क्या क्या है? चाहे हिंसा कोई भी करे, चाहे पशु करे, चाहे पंछी करे, चाहे आदमी करे, तो हिंसा के क्या क्या कारण हो सकते हैं? प्राणी अनेक कारणों जैसे कि अज्ञानता, मोहमूढ़ता, व्यापार यानी कि अर्थलाभ, शारीरिक, मानसिक और इंद्रियिक सुखों की प्राप्ति एवं दुखों के निवारण के लिए, यह भव या परभव में सुखों की प्राप्ति के लिए, कुतूहल, आनंद प्राप्ति, अपनी या अपनों की सुख सुविधा के लिए, दिल बहलाव के लिए, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए, दूसरों को दुख कष्ट पहुंचाने के लिए, अपनी या दूसरों की आवश्यकता, लालसा पूरी करने के लिए, प्रमाद। अब ये मुख्य शब्द है प्रमाद। हिंसा किन कारणों से होती है? प्रमाद, राग, द्वेष, कषाय इत्यादि के कारण से जीव सप्रयोजन कारण होता है तो निष्प्रयोजन बिना कारण भी हिंसा करते हैं। कुछ पूछना है इसमें से, या जो आपको इतना मैंने पाठ दिया हिंसा का, कुछ पूछना है इसमें से? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। ये हिंसा जीव, ये अभी तक मैंने विषय लिया था हिंसा का। देखिएगा 3 चीजें होती हैं हिंसा। हिंसा का स्वरूप मैंने आपको बतला दिया। हिंस्य, हिंसा करने योग्य, जिन जीवों की आप हिंसा कर सकते हैं, अब वो जीवों का परिचय मैं दे रहा हूं। अब वो जीवों का परिचय मैं दे रहा हूं। हिंसा जीव, जिन जीवों की हिंसा की जा सकती है वे हिंसा जीव कहलाते हैं। हिंसा की जा सकती है ऐसे ये मतलब नहीं है कि आप इनकी हिंसा कर सकते हैं, ये अर्थ नहीं है। यानी कि इनको मारा पीटा, इनको खदेड़ा, इनको धक्का दिया जा सकता है, इनको दबाया जा सकता है, इनको कुचला जा सकता है। आप लोगों को पता है, आप या हम कहीं जाते हैं आते हैं तो सबसे पहले हमको आकर के ईरा वयम करनी चाहिए। कोई भी क्रिया श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में ईरा वयम के बिना चालू नहीं होते, क्योंकि इरिया का मतलब ही यही होता है कि आना जाना, चलना। चलने के कारण से यदि कोई भी हिंसा होती है, एक इंद्रिय जीव, द्विइंद्रिय जीव, त्रिइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा, उसके खेद के बिना आप लोग न तो सामायिक कर सकते हो, न प्रतिक्रमण कर सकते हो, न देहबंधन कर सकते हो।
कोई भी क्रिया नहीं कर सकते हो। इरावयम में है क्या? केवल जीवों की विराधना, जीवों की हिंसा। जैसे कि मान एक शब्द है जीव याओ वब्रोविया, आता है ना इरावयम में, कि जो उनका जीवन था उससे आपने उनको खत्म कर दिया। ये भी आता है ठाना उठानम संकाम्य, आता है ना। जा रहे थे इधर, अब मैं बच्चा शैतानी कर बैठा, मैंने आगे लकड़ी रख दी और वो उसको इधर से इधर ले जाना पड़ गया, या मैं उसको इधर से उधर ले गया, तो भी हिंसा है। चल रहा है, मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, दुख दे रहा हूं ना, हिंसा है। तो हिंसा के प्रमुख कारण तो वो तो मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हिंस्य जीव, किन किन जीवों की आप हिंसा कर सकते हैं? हिंसा कर सकने का मतलब ये नहीं है कि आप हिंसा करें ऐसे जीवों की, नहीं। उन जीवों को आप मार पीट सकते हो, उन जीवों को आप काट पीट सकते हो। ऐसे जीव कौन कौन से हैं वो अब हम आपको बतलाना पसंद करते हैं। जिन जीवों की हिंसा की जा सकती है वे हिंस्य जीव कहलाते हैं। हिंसा के त्याग और अहिंसा के पालन के लिए आवश्यक है कि हम पहले हिंस्य जीवों का स्वरूप विशद रूप से समझ लें। हिंसा, अब देखिए, हिंसा जीव की ही की जा सकती है, अजीव की नहीं, और वह भी प्रमाद आदि दोषों के कारण की जा सकती है और दूसरे कोई कारण से नहीं। अब देखिए, हेलो, हम जब बच्चे थे हम भी दिवाली मनाया करते थे। आजकल की तारीख में तो नहीं, परंतु पहले की दिवालियों को याद करो तो दिवाली के दिनों में शक्कर के खिलौने मिला करते थे। मुर्गे ने, कुत्ता ने, बिल्ली ने, ये सब अपने को शक्कर के मिलते हैं। हम लोगों को कभी भी नहीं खाने चाहिए। देखिए, वे अजीब हैं, वे जीव नहीं हैं। मैं इसलिए समझा रहा हूं, हिंस्य वे जीव तो है नहीं। एक सांचे में ढली हुई शक्कर है, मिश्री है, यही मसाला है, इनको क्यों नहीं खाना? नहीं नहीं नहीं, आकार। आपसे, आप खा रहे हो, आप तो बड़े धार्मिक आदमी हो, मान लो मैं ही खा रहा हूं, क्या खा रहा है तो मैं क्या कहूंगा? खिलौना खा रहा हूं? नहीं, मैं मुर्गा खा रहा हूं। आकृति मुर्गे की है, हिंसा मुझको लग जाएगी क्योंकि मैं उस शक्कर को खा रहा हूं। किस तरीके से खा रहा हूं? मुर्गे की आकृति और मुर्गे का भाव। देखिए, वो चीज अजीब है। हिंसा जीव की होती है, अजीव की नहीं। परंतु उसका यदि आप सेवन कर रहे हैं तो आपके दिल में तो उस मुर्गे की आकृति से मुर्गा ही है। इस कारण से जैन परंपरा में कहानियां आती हैं। हम लोगों को मोर वाली, शेर वाली, न जाने कैसी 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 चटाइयां, कई जन बिल्कुल इन चीजों को टालते हैं, टालनी चाहिए। होती है ना चटाइयों पे, अरे कपड़ों पर होती है, अरे आपके कंबलों पर होती है, अरे आपके नीचे बिछाई जाने वाली चादर में होती है। भाव ही ना हो, ऐसा कुछ भाव ही ना हो, वो सोचा ही ना गया हो। वेरी गुड।
कोई पूछे कहाँ बैठा था, किस पर बैठा था, तू कह देगा कि मैं तो केवल चटाई पर बैठा था, मगर सामने वाला क्या कहेगा, रमेश जी क्या कहेंगे, उस चटाई पे बैठा था जिसपे वो शेर था। उसका कर्म बनता है। हेल्प। मैं यह कहना चाहता हूं अपने में कभी हिंसा का भाव आ सकता है, हम कभी जुड़ जाते हैं। बोलो। जैसे उसका तो आकार है, अब जैसे हम कभी मैंने देखा है कितनों को बच्चों को खिलाते ये ले गाएगा, ये ले घोड़ेगा, एक कभी ये ले गाय, वो भी गलत है। नहीं, गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। वहां पर कहने वाले का क्या भाव है, ये गाय के लिए है, ये रोटी गाय को दे, कुत्ते को दे, दया। जैसे बच्चे को खिलाते हो कहते हैं, ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? बच्चे को रोटी खिलाते हुए एक कभी खिलाते हैं, तो हम कभी कहते हैं ना ये ले पापा की, ये ले गाय की, ये ले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। कईयों को देखा है। नहीं नहीं, बात सही है, ये एक व्यवहार गलत व्यवहार है, ये एक गलत व्यवहार है। यदि यह चीज आप ये गाय की, जा बच्चे गाय को दया, ये दया है। मछलियों की खिलाते हुए नहीं, वो नहीं, वो गलत है, वो गलत है, समझे अच्छे ढंग। क्योंकि मैं यह चाहता हूं आपके द्वारा जितना समझा गया होगा ना, फिर आप इससे 10 चीजें और अपने आप जोड़ सकते हैं। इसीलिए मैं इस चीज का थोड़ा सा विस्तार कर रहा हूं। हिंसा जीव की ही होती है। छोटी सी कहानी सुनाऊं। कुमारपाल का नाम तो सुना होगा। कुमारपाल के गुरुजी थे गुरु हेमचंद्र सूरी जी। हेमचंद्र सूरी जी के पास में गया, उसने कहा गुरुजी महाराज साहब एक प्रायश्चित दीजिए। बोलो कुमारपाल, किस बात का प्रायश्चित? महाराज जी आज घेवर खा रहा है। घेवर खा रहा है, बड़ा स्वादिष्ट था। अब घेवर को जब खाते हैं, ताजा ताजा घेवर होता है, कच 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 की आवाज आती है। जब घेवर खाते हैं तब उसका रस मीठा मीठा अपन अपने अंदर फिराते हैं। गुरुजी वो खाते खाते मुझको अपने पूर्व जीवन में, यानी कि हूं तो इसी जीवन में, परंतु कुछ साल पहले मैं जब मांस खाता था ना, तब वैसी ही कचकच की आवाज आती थी जैसी आज घेवर को खाने से आती है। जैसे घेवर के रस को पीने का आज आनंद आया ना, वैसा मांस के साथ खून को पीने का, रस पीने का एक आनंद आता था। ये बात याद आई है गुरुजी, मैं इस पाप से शुद्ध होना चाहता हूं। आप लोग सोचिए, ये पहले अनुव्रत लिया हुआ आदमी कह रहा है खा क्या रहा है घेवर, जुड़ किसके साथ गया? मांस के साथ। हम खा तो रहे शक्कर, जुड़ किस चीज के साथ गए? और गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात है तेरी प्रायश्चित लेने की भावना है, मैं तुझको प्रायश्चित बताता हूं। गुरुजी ने कहा जिन दांतों से घेवर खाते हुए तुझे मांस खाने की याद आई, उन दांतों को तोड़ दे। पास में एक पत्थर पड़ा था, उसने पत्थर उठाया, मारने लगा। गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बस प्रायश्चित हो गया। जिस दिल से खाया साफ। यानी कि आप लोग समझिए, कर नहीं रहे हो, वैसे भाव आ गए। आपसे मैं कहूं आपके कैसे कैसे भाव आ सकते हैं? आते हैं, वैसा तो कह ही नहीं सकता हूं। आप तो बड़े पुण्यवान धर्मी आत्माएं। देखिए, अब किसी किसी को शौक होता है युद्ध देखने का,
अपने ड्रेस देखते हैं। किसी किसी को होता है ढिशुम 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 ढिशुम, नहीं होता है। इससे क्या होता है, अपने अंदर हिंसा का रस पुष्ट नहीं होता है। पाकिस्तानी खिलाड़ी कोई छक्का मार जाए, इमरान खान, गुस्सा नहीं आता क्या? छक्के से जीत गया वो तो। 10 गालियां निकाल देनी है। क्या होता है, तुम्हारा दिल अपने देश के साथ में जुड़ गया। ये सब अनुबंध में ये बताना चाहता हूं कि कैसे कैसे कर्मों का बंधन तुम लोग करते हो या मैं करता हूं। मन से भी हिंसा तो हिंसा है। तो इन सब चीजों का विवेक आप लोगों को रखना पड़ेगा, रखना चाहिए यदि अपन कर्म बंधनों से बचना चाहते हैं तो। जब गाली निकाली किसी को, अकरम को या किसी खिलाड़ी को, उसने तो सुना नहीं, उसका तो दिल दुखा नहीं, तो हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। आपके मन में तो गुस्सा पैदा हुआ ना, बस आपका कर्म बंधन होगा, उसका तो नहीं होगा। आपके मन में तो गुस्सा आया ना उसके प्रति, आपके मन में तो एक द्वेष का बीज पुष्ट हुआ ना, तो आपका कर्म बंधन होगा, उसको तो कोई मतलब ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। किसी जीव का मन प्राण दुखाएंगे तभी तो कर्म। नहीं, देखिए आप इसमें तो अभी आएगा, ये मन वचन काया से छोड़ने, और पहले वाले जो श्रावक हुए ना, इस नियम को द्विविध त्रिविध लेते थे। अब द्विविध त्रिविध का मतलब क्या होता है वो तो अब आप समझ गए। मन वचन काया से, देखिए क्या संकल्प होगा, मन वचन काया से द्विविध, न करूंगा न करवाऊंगा। तो ये क्या हुआ, मन से किया कि नहीं किया? क्या इतना भी हम जान सकते हैं कि अगर सच में डायरेक्टली मन दुखाया तो क्या पाप लगेगा, और अगर इनडायरेक्टली किया तो किस तरह का पाप लगेगा? वो हम अपने मन को तो पहचान सकते। क्या परिणाम क्या मिलता है? परिणाम जब भुगतने को मिलेगा ना तब पता अभी से तो मैं क्या बतलाऊं, अभी तो आप लोग आनंद मना सकती है। उस हिसाब से इंसान डर के रहता है ना, अरे अरे मैं बोलूंगा तो ऐसा होगा। हेलो, ऐसे के लिए कई कहानियां हैं, कई कहानियां हैं जैन परंपरा में। एक ने कहा गूंगा बोलता ही नहीं है, आराम को कहीं का गूंगा आराम ज्यादा, बस इतना ही बोला, अगले भव में उसको जबान ही नहीं, जबान नहीं मिली, बोल नहीं पाया। क्या तेरा हाथ कट गया ना, उतार करके ले ले तू, अपन नहीं बोलते, मुझे कह रही है क्या तेरा हाथ कट गया, उससे भी नहीं बोलते। इस तरीके से तो बोलने से ही हाथ कटे हुए मिलते हैं, क्योंकि वाणी से भी हिंसा की जाती है, मन से, वाणी से, काया से। इसीलिए उसे उपासक दशांगा मैं लेके गया था, उसमें लेकर मैं अभी आपको बताता हूं ये पचकान कैसे लिया जाता है और कैसे लिया परमात्मा से। मैं आपको उस तरीके के शब्दावली क्या है परमात्मा की, उपासक दशांग लाना और प्रश्न व्याकरण भी लाना। जब अगर कभी मतलब मन में नहीं हो फिर भी मुंह से निकल जाए तो उसके लिए आप पश्चाताप तो थोड़ा सा शिथिल कर्म बंधन होगा। कोई काम करने से हमें गुस्सा आता है कि वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए हमें गुस्सा आता है कि हमारे व्यवहार के अनुसार नहीं है। लेकिन अगले को तो कुछ पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, हम उसको समझा रहे 2 बार 3 बार, गुस्सा भी कर रहे हैं, पर फिर वही काम हो जाए तो हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें?
उसके कई तरीके हैं, मैं करके नहीं दिखला सकता, लेट जाना चाहिए। अभी आपके दिल दिमाग में किसी के भी प्रति गुस्सा आ रहा है तो आप देखेंगे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि वो खून के वेग को उबालता है। आपके खून में विष के अणु घुल रहे हैं। यदि आप नपवाओ भी ना, यदि आप अपने खून की जांच भी करवाओ ना, तो उसमें ये सब चीजें मिलती हैं। ये मन के कारण से अपने धातुओं के रसों में परिवर्तन आ जाता है। आनंद में जीने वाला व्यक्ति लगभग दुबला पतला कम मिलेगा। आनंद एक ऐसी चीज है, आपको मैं कहूं, कोई छोटा सा बच्चा यहां आ जाता है ना, हर आदमी उसको देख करके खुश खुश होता है। क्यों? हर आदमी उसको छूना चाहता है ना? अपना बच्चा नहीं है तो भी क्यों? उसकी चमड़ी पर हाथ फेरता है, क्यों? कोमल। क्यों? उसके दिल में विद्वेष कम है, उसके दिल में सरलता ज्यादा है, उसके दिल में सौम्यता ज्यादा है। अब देखिएगा, जब आपके दिल दिमाग में गुस्सा आता है, कैसे आपका चेहरा बन जाता है। शीशे के सामने कभी खड़े होकर के देखिए, और जब आप कभी हंसते हो, खुश होते हो, तब देखिए शीशे के सामने अपने आप को भी पहचानना कभी मुश्किल हो जाता है कि मैं ऐसा हो। ये सब जो कुछ भी होता है ना, ये दिल के भावों का परिणाम होता है। और जो हिंसा जो है ना, इसका सीधा साधा सा संबंध दिल के भावों के साथ ज्यादा। दो चीजें याद रखो। हिंसा की व्याख्या प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपनम हिंसा, इसमें मैं बता चुका हूं। अभी मैंने कहा ना, प्रमाद, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, सब क्या है? ये सब चित्त के भाव हैं, संक्लेश है। अब बच्चे के दिल में उतनी हिंसा का भाव थोड़ी ना, जितना हिंसा का भाव हमारे दिल में। बच्चे में इसीलिए सौम्यता। हमारी चमड़ी का आप स्पर्श करेंगे ना, आपको खुरदरापन मिलेगा। ये खुरदरापन चमड़ी में, हाँ, दिल के भावों के कारण। हम नहीं कहते कभी कभी, क्या बोलता है जहर उगलता है, हम नहीं बोलते क्या? नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? सब कैसे पता लगता है? व्यवहार से पता लगता है, चेहरे से पता लगता है। केवल बोल देने से क्या होता है? मैं कितनी दिन में न जाने आप लोगों के सामने कितनी सारी गालियां बकता हूं। कभी आप लोगों ने महसूस किया कि धर्म धुरंधर गालियां बक रहा है? नहीं सर, कहने के लिए नहीं कहते। नहीं, मैं सच्ची कह रही हूँ। हमारी शक्ल आपसे शक्ल से वो क्या है कि वो चेहरे पर भाव दशा ही नहीं आ पाती। एक अभिनय की तरीके से बोला जाता है। बहुत कुछ व्यक्ति अभिनय करता है। अभिनय के कारण से होने वाला कर्म बंधन और सचमुच में किया जाने वाला गुस्सा। मैंने यहां एक दिन गुस्सा किया तो इसने मुझको कहा, आप तो बहुत गुस्सा करते हो, बहुत कांप रहे थे आप। बात सही है, इसने जो नोट्स किया बिल्कुल सही किया।
मैंने दिल में महसूस किया, अरे इतना गुस्सा तो बहुत बुरी चीज मैंने कर डाली, मुझे महसूस हुआ। फिर मेरे से किसने पूछा, मैंने कहा हाँ भैया मैंने तो बहुत गुस्सा किया, मुझको दुख है मेरे गुस्से का, मैं दिल में पश्चाताप करता हूं। एक अभिनय होता है, एक सचमुच का गुस्सा होता है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। जिंदगी को कभी अभिनय से भी जीना पड़ता है, मैं मानता हूं, कभी यथार्थता भी दिखलानी पड़ती है, परंतु दोनों से होने वाला जो कर्म बंधन है वो बहुत जुदा है। अभिनय से भी कर्म बंधन तो है ना, मना कहाँ करता हूं, वो तो झूठ ही कर रहे हो ना। अभिनय जो है ही वो झूठ। देखिए मैं आप लोगों को ये बतलाता हूं कि पचखान, ये पहले अनुव्रत का पचखान परमात्मा ने दिया है। किसने दिया है? परमात्मा। और अपने पहले श्रावक को दिया है। ये चलेगा। देखिए परमात्मा महावीर स्वामी जी से देशना सुने और व्रत लेने के लिए तैयार हुआ आनंद। व्रत कैसे लिए जाते हैं, और मालिक व्रत कैसे देता है, ये कहानी तो मैं कह चुका हूं कि आनंद आया, सुना उसने, वो दे दिया था। देखें वाणिज्य ग्राम का दे दिया था। वाणिज्य ग्राम यानी कि राजा जित शत्रु, शेर साहब आनंद बैठा है, लोगों के भीड़ के मुंह से उसने सुना कि तीर्थंकर महावीर जी आए हैं, अद्भुत देशना दे रहे हैं। उनके धर्म निरूपणा अद्भुत है। जब धर्म निरूपणा के विषय में सुना तो उसने कहा कि यार मुझको जाना चाहिए, तो वो जाता है। पैदल नहीं, अपनी गाड़ी में बैठ करके जाता है, शिविका में बैठ कर जाता है। परमात्मा को ये बोलते हैं, आपको कहूं ये शब्द नहीं है, ये क्रिया है। तिक्खुत्तो, जब कभी भी गुरु के पास जाओ, परमात्मा के पास जाओ, आयाहीनम पयाहीनम करेमि, 3 बार प्रदक्षिणा दो। तिक्खुत्तो आयाहीनम पयाहीनम, बोला है ना, तिक्खुत्तो 3 बार, आयाहीनम परमात्मा आपकी दाहिनी ओर से, पयाहीनम प्रदक्षिणा करेमि मैं करता हूँ, वंदामि वंदन करता हूँ, नमम सामि नमस्कार करता हूँ, सत्कारेमि आपका सत्कार करता हूँ, सम्मानेमि आपका सम्मान करता हूँ, कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्जुवासामि, आपको मैं कल्याण के रूप में, मंगल के रूप में, देव के रूप में, चैत्य के रूप में यानी मंदिर के रूप में, पज्जुवासामि स्वीकार। आज अभी नहीं साथ विधि करके गए,
देव्यम च ये वंदनामि नमम सामि सत्कारमि सम्मानमि कल्याणम मंगलम देव्यम च पज्जुवसामि। फिर क्या आता है? मथ एन मंदनामि, मस्तक से वंदन, यही होता है। वो भी 3 बार प्रदक्षिणा देता है, नमस्कार करता है, वंदन करता है, नमस्कार करता है, पर उपासना के रूप में वो उनके सामने बैठ जाता है। मालिक देशना देते हैं, वो सुनता है। अब सुनने के बाद में उसको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या कहता है? इच्छियम में आउसम बनते हैं आयुष्मान, आपने जो बोला उसको मैंने चाहा, बड़ी इच्छियम, बार बार अच्छा लगता है मुझे आपको सुनना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इच्छियम में ये शब्द हैं, मैं आपको समझ। फिर परमात्मा उसको व्रत का स्वरूप समझाते हैं ना, फिर वो कैसे व्रत लेता है, तो उसमें दुविहम त्रिविहीनम शब्द का कैसे प्रयोग आता है, वो मैंने आपको बताने के लिए ये पुस्तक मंगाई। देखिए वो कहता है, सद्धामेनं भन्ते निग्रंथम पावयनम, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन के ऊपर श्रद्धा करता हूँ। पत्यामेनं भन्ते निग्रंथम पावयनम, आपके द्वारा प्ररूपित निर्ग्रंथ प्रवचन की मुझको प्रतीति हुई, उसकी सत्यता की जानकारी। रोएमीनम भन्ते, क्या लिखता है? रोएमीनम भन्ते निग्रंथम पावयनम, आपके द्वारा प्ररूपित निर्ग्रंथ प्रवचन मुझको रुचता है, मेरे मन को बहुत 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 भाता है। एवमेयं भन्ते तहमेयं भन्ते अवितः मेयं भन्ते इच्छीय मेयं भन्ते परिच्छीय मेयं भन्ते इच्छीय परिच्छीयं मेयं भन्ते से जहेयं तुभ्य तिकट्टु, आपके द्वारा कहा गया धर्म को मैं चाहता हूं, बहुत चाहता हूं, बार बार बहुत चाहता हूं। आपने जो बोला है वह सत्य है, जैसा बोला है वह वैसा ही है। टिकट्टू, आपके वचनों को मैं उसी रीति से टिकट्टू वैसा स्वीकार करके, जहानम देवानुप्रियानम अंते, जिस प्रकार से आप पूज्यों, आप देवानुप्रियों के सामने पास में बहुत सारे राजेश्वर, तलवर, माडंबिक, कौटुंबिक, सेठ, सेनापति, सार्थवाह आदि लोग मुंडित होकर के साधु पने में अगार से अनगार पने को प्राप्त करते हैं। नो खलु अहम तहा संचा एमी मुंडे जावपब इत्तय, मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ जिस तरीके से वे अगार से अनगार धर्म को पालिए, मुंडित होकर के आपके पास में आपकी शरणागति को स्वीकार कर लिए, कहा न संचा एमी, वैसा मैं नहीं कर सक रहा हूँ। अहम नम देवानुप्रियानम अंत्ये पंचानुपयम सत्य शिक्षा वयम दुवाल समिहम गिहि धम्मम परिवज्जिस्सामि, मैं आप श्री जी देवानुप्रिय, आप श्री जी के सामने मैं 5 अनुव्रत और 7 शिक्षा व्रत रूप 12 प्रकार के धर्म को मैं स्वीकार करूंगा। परमात्मा क्या उत्तर देते हैं? ये आपने कल्पना करनी है कि अब आप लोगों को भी परमात्मा को ऐसा बोलना पड़ेगा। परमात्मा क्या उत्तर देते हैं? आसुहम देवानुप्रिय, मैं कोई भगवान नहीं हूं। आसुहम देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, यथा सुखम, जैसे तुझको सुख उपजे वैसा तू कर। परमात्मा दबाव नहीं दे रही, तुझे जचा, अब तू जान कि तुझे क्या करना। आहा सुहम देवानुप्रिय, ये परमात्मा की भाषा देखो, परमात्मा के सामने बोले जाने वाले भक्त की भाषा को जान।
कि किस तरीके से आपस में एक दूसरे के संबंध बन गया। मां परिबंधम करे है, परमात्मा तो बस इतनी बात कहते हैं भैया अच्छा भाव पैदा हुआ ना, अब प्रतिबंध विलंब मत कर। अब वो किस तरीके से अनुव्रत उचराते हैं परमात्मा, यहां पर देखिएगा। देखिए मूल पाठ क्या है, तैनम से आनंदे गावई समणस भगो महावीरस्स अंतिये तप पडमयाय थूलगम पाणाइवायम पच्चक्कायमि जावज्जीवाय दुविहम तिविहेनम। हर पचखान में यह है द्विविध त्रिविध, यानी कि मन से भी हिंसा नहीं करेंगे, न करवाऊंगा, वचन से भी हिंसा न करूंगा न करूंगा, काया से भी हिंसा न करूंगा न करूंगा, मनेनम माया काय न दुविहम, न करना न करना। तो आप लोग सोचो उस व्यक्ति को पहले अनुव्रत को पालन करने के लिए कितनी सावधानी रखनी पड़ती होगी। किस प्रकार के संयोग उसके चारों तरफ उसको बना के रखने पड़ते होंगे। इस तरीके के वातावरण को तैयार करना पड़ता है, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। तो इस तरीके से आप लोगों को अब तैयारियां करनी है। और पहले अनुव्रत का स्वरूप मैं नहीं मानता हूं कि मुझको अब पढ़ करके सुनाना भी पड़े आपको। अब तो आप पढ़ लेंगे, अपने आप समझ जाएंगे। अब कोई भी चीज इसमें कठिन है ही नहीं। कितने जीव कितने प्राण वो सब लिखा हुआ है मैंने इसमें, आप लोग पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। और जो अधूरा है वो कल मैं आपको पूरा करके दे दूंगा, और कल दूसरा अनुव्रत भी आप लोगों को दे दूंगा। वो कोई अब ज्यादा अनुव्रत आप लोगों को समझाने जैसे रहे नहीं। अब तो आप पढ़ लो, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है बहनों, ठीक है। सर कल बस ये समझा देना स्थावर और त्रस्त स्थावर त्रस्त जीव के बारे में कल समझा कल समझा देना। कल समझा दूं, अभी कहो तो अभी समझा दूं। आज समझा कल करवा, कल करवा, कल दूसरा अनुव्रत आ जाएगा। क्योंकि इतना भी भार लग रहा है मुझको, इसलिए मुझको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी कहानियां बोलनी पड़ती है कि थोड़ा सा हल्कापन वातावरण चाहिए। थोड़ा सा वातावरण हल्का चाहिए, बस इसी ही अनुव्रत में। यदि ये आप लोग समझ गए ना, 5 अनुव्रत आपके लिए बिल्कुल सरल हो गए, बिल्कुल सरल। कहिएगा गिफ्ट जिन के रहते हैं। कौन सा गिफ्ट? संगीत की परीक्षा के थोड़े से गिफ्ट बाकी है, लेके जाइए। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं